नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आवास विकास स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में नई प्रबंध समिति का गठन हो गया है, जिसकी पहली बैठक सभागार में हुई है। आपको बताते चले कि बैठक में छात्र छात्राओं की बेहतर शिक्षा को लेकर चर्चा हुई और निर्णय लिया गया कि छात्रों को शिक्षा के साथ संस्कार भी दिया जाएगा। तो वही आपको बता दें कि प्रबंध समिति की बैठक का शुभारंभ प्रधानाचार्य उमाकांत पंत ने किया। प्रधानाचार्य ने बताया कि प्रभावी हुई नई प्रबंध समिति को कार्यकाल अगले 3 वर्ष तक के लिए रहेंगी और मीडिया प्रभारी नरेंद्र खुरानी ने बताया है कि समिति के जुड़े सदस्यों ने छात्र हित में हमेशा काम करने का संकल्प लिया है। और वह विधानसभा बजट सत्र से शुरू हुआ पहाड़ प्लेट का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद से ही विवाद और बढ़ता जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर अब बीजेपी भी खुलकर सामने आ गई है। बीजेपी विधायक खजान दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस के विधायक से इस्तीफे की मांग की है। खजान दास ने बाकायदा नाम लेते हुए कहा है कि कांग्रेस के गालीबाज विधायक हरीश धामी और मदन सिंह बिष्ट को भी इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल मेरा ये आरोप है, क्योंकि जिस बात को कहा था उस बात का चैप्टर क्लोज हो गया, वो बात समाप्त हो चुकी है। किंतु आज भी कांग्रेस इस मुद्दे पे अड़ी हुई है और कांग्रेस प्लेन पहाड़ का झगड़ा करवाना चाहती है। ये आरोप है मेरा। देखिए, उनके नाम आप जानते हैं, समझते हैं, सब आपको पता है। मैं नाम बताने में मुझे भी कोई हर्जा नहीं है। उनके नाम मदन सिंह जी रावत है, मदन सिंह बिष्ट जी है, और दूसरा नाम जो है हरीश धामी जी है, और प्रदेश अध्यक्ष जी कर्णमारा। अंदाजी से अनुरोध करूंगा कि आप सबके मध्य में और वही हाल ही में आशुतोष शर्मा के हरिद्वार भाजपा का जिलाध्यक्ष बनाया गया है और उनके स्वागत का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में आपको बताते चले कि ज्वालापुर मंडल में हरिद्वार भाजपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा को भव्य स्वागत किया गया और वहीं बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही विधायक आदेश चौहान ने भी फूलमाला पहनाकर आशुतोष शर्मा का स्वागत किया है। जी के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं यहाँ के अपने मंडलाध्यक्ष भाई गुरु वसीम से सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ। बड़ी संख्या में आकर हमारे जिलाध्यक्ष जी का स्वागत किया और जिलाध्यक्ष जी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशुतोष जी पहले से बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के पदों में काम करते रहे और अभी भी महामंत्री के रूप में बहुत अच्छा आपका कार्यकाल रहा है और मुझे लगता है कि आने वाला जो समय है हमारा 2027 सामने तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आशुतोष जी को फायदे में दी है और मुझे लगता है कि उनकी जो योग्यता, दक्षता, उनकी क्षमता है वो उन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए देश नेतृत्व जो अपेक्षा है हमारे जनपद वासियों की जो अपेक्षा है, पार्टी ने ये जिम्मेदारी नहीं दी। पार्टी ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं अपने सभी वरिष्ठजनों का आशीर्वाद लेकर अपने से छोटे साथियों को साथ लेकर युवाओं की ऊर्जा के साथ, महिलाओं की शक्ति के साथ पार्टी को मजबूत करने का काम करूं। इसमें भी जो मेरे लिए सौभाग्य की बात यह है कि मुझे यहाँ इस जिले में इससे पूर्व महामंत्री के पद पर, उपाध्यक्ष के पद पर काम करने का मौका मिला है। तो इसलिए मैं सभी लोगों के मध्य में निरंतर काम करता रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार सबका सहयोग मुझे मिला। अल्मोड़ा जिले के द्वारहाट में काफी लंबे समय से केंद्रीय विद्यालय खुलने की मांग चली आ रही थी, जो अब जल्द ही पूरी होने जा रही है। दरअसल सन 2004 में बता दें कि द्वारहाट वासियों ने द्वारहाट में एक केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग रखी थी, जिसके लिए अब सभी प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी हैं और जल्द ही द्वारहाट के केंद्रीय विद्यालय खुलने जा रहे हैं। फिलहाल अस्थायी भवन में कक्षाएं चलाई जाएंगी, जिसके लिए
कुमायूं और इंजीनियर कॉलेज में एक 13 कमरों के भवन का रिपेयरिंग का कार्य किया जा रहा है। देखिए, अभी भारत सरकार ने जो है केंद्रीय विद्यालय की मंजूरी दी है। हमारे द्वाराघाट में भी ये बहुत हमारे लिए गर्व का विषय है कि द्वाराघाट में भी हमारा एक केंद्रीय विद्यालय खुल रहा है। पहले से भी 2 केंद्रीय विद्यालय हमारे जनपद में है और इसकी तैयारियां हमारी पूरी हो गई हैं और कुछ काम और अस्थायी विद्यालय जहाँ चलना है उसके लिए हमारे सांसद जी ने भी, जो हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री, अपनी निधि से पैसा दिया है। पैसा रिलीज कर दिया गया और बहुत जल्दी जो है विद्यालय प्रारंभ हो जाएगा। मंगलौर के बड़े मदरसे में उत्तराखंड पुलिस को स्पेशल टीम पहुंची और वहां मौजूद मुस्लिम वर्ग के लोगों से वार्ता की। आपको बता दें कि भिक्षा के बदले शिक्षा प्राप्त करने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि हरिद्वार जिले में उत्तराखंड पुलिस की 4 टीमें लगी हुई है और जो कि गरीब बच्चों को नशे और भीख की लत से निकालने के प्रयास में लगी हुई है। पुलिस का एक मुहिम चली है ऑपरेशन मुक्ति। इसका जो शीर्षक है वो है भिक्षा नहीं शिक्षा दे, अर्थात उन बच्चों को उत्तराखंड पुलिस शिक्षा की ओर प्रेरित कर और शिक्षा से जो वंचित रह जाता है वर्ग, वो बच्चे जो कूड़ा बीनते हैं, जो भिक्षा मांगते हैं, उनको शिक्षा के लिए प्रेरित करना, उनका एडमिशन कराना, ये प्रमुख उद्देश्य हमारा उत्तराखंड पुलिस का है। इसमें जनपद हरिद्वार की जो टीम है, अब तक 2019 से अब तक के हमारे जो एडमिशन कराए हुए बच्चे हैं 511 बच्चे अभी वर्तमान में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उसमें इस साल का जो हमारा आंकड़ा है 206 बच्चों को हमने चिन्हित किया है, जिसमें से हमारे 111 बच्चों का अभी तक हमने एडमिशन, जो स्थानीय है नजदीकी, उनके एडमिशन करा दिया जा रहा है। देखिए, आज उत्तराखंड पुलिस के नौजवान दरोगा साहब देवेंद्र कुमार जी और मुकेश जी, मोहनलाल जी, वसीम जी हमारे मदरसा जामिया अरबियातुल मोमिनीन में आए हैं एक पैगाम लेकर कि बच्चों को भिक्षा नहीं, हमें शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने तालीम पर बात की, लोगों ने उनकी बात को बगौर सुना और उस पर अमल करने का फैसला लिया है। दोस्त, ये इनकी जो मुहिम है वाकई काबिल तारीफ है। समाज में बहुत सी बुराइयां हैं, तो हमें इन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए ज़िंदगी जीनी चाहिए, क्योंकि असल ज़िंदगी वही है जो लोगों के लिए जी जाए। माशाल्लाह, ये जो मुहिम हमारा पुलिस प्रशासन यहाँ पर चला रहा है, ये बहुत ही काबिल मुबारकबाद है। और जैसा कि अभी हमारे अधिकारी साहब ने ये बात बताई कि अगर हम इस पर रोक लगा दें और बच्चों से जो है भीख ना मंगवाएं और बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से काम ना कराएं और अपने बच्चों को तालीम की तरफ मुतवज्जह करें, तालीम की अहमियत बताएं, माँ बाप को ये बात उनके सामने रखें कि अपने बच्चों को पढ़ाएं ताकि आपका बच्चा बुलंदियों को छू सके। सबसे पहले और सबसे अहम फर्ज है तो नशे की तरफ। गर्मी का सीजन शुरू होते ही यूपीसीएल ने भी अपनी कमर कस ली है। आपको बता दें कि यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार का कहना है कि जो है काम शुरू हो चुका है और ऐसे में विद्युत की लगातार सप्लाई होती है, जिसको लेकर के प्लान तैयार कर लिया गया है और सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि विद्युत कटौती नहीं होनी चाहिए। बिजली की कटौती हो जाती है। आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले वर्ष पूरे राष्ट्र में बिजली की शॉर्टेज रही, लेकिन उत्तराखंड एक ऐसा एकमात्र स्टेट रहा जिसमें कि एक भी घंटे के लिए भी विद्युत की रोस्टिंग नहीं करनी पड़ी है। ब्रेकडाउन्स गर्मियों में जब लोड बढ़ता है तो कुछ लाइनों पर जरूर हो जाता है, उसको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ब्रेकडाउन ना हो, लेकिन रोस्टिंग जैसी शब्दावली पिछले 1.5 साल से इस प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं हुई, ना रोस्टिंग की गई। पंतनगर विश्वविद्यालय परिसर में एक युवक की मुर्गा बनाकर उन्हें से पिटाई करने के मामले पर पूर्व सुरक्षा अधिकारी जितेंद्र सिंह बोहरा के खिलाफ पंतनगर कोतवाली में तहरीर दी गई है। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है और पिछले दिनों पंतनगर विश्वविद्यालय के सुरक्षा और अधिकारी द्वारा एक युवक को मुर्गा बनाकर उसके डंडे से पिटाई करने का मुख्य वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है।
किच्चा विधायक तिलकराज बेहड़ ने भी अपने फेसबुक पेज पर मारपीट का ये वीडियो पोस्ट करके सुरक्षा अधिकारी की कार्यप्रणाली की आलोचना की थी और पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष पंतनगर द्वारा इसमें जांच करने की परमिशन ली गई है। इसमें जांच चल रही है। जांच के बाद जो तथ्य सामने आएगा विधिक कार्रवाई। 30 अप्रैल से शुरू हो रही विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पुलिस ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल राजू स्वरूप ने बताया कि पुलिस प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए और साथ ही यातायात की व्यवस्था को लेकर तैयारी की गई है और इसके साथ ही श्रद्धालुओं ने ठहरने, खाने पीने के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। तो वहीं इसके अलावा फर्जी रजिस्ट्रेशन को रोकने के लिए भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। देखिए, आगामी जो हमारी चार धाम यात्रा है, जो श्री धामों में श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए प्रॉपर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, उनकी सुविधाओं के इंतजाम किए गए हैं। साथ साथ जो ट्रैफिक सिस्टम है उसको दुरुस्त किया जा रहा है। समय समय पर लोगों को उसको ब्रीफ किया जा रहा है कि किस तरीके से रूट को वो डाइवर्ट करें, कहाँ पे हॉल्टिंग स्टेशंस बनाएं। जहाँ पे हॉल्टिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे, अगर श्री धामों में अगर श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ है तो कहीं उनको हॉल्ट कराना हो पड़ सकता है, तो वहाँ पे हॉल्टिंग स्टेशन पे पूरी सारी जो व्यवस्थाएं हैं, रुकने की, खाने की, शौचालय की, सारी व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। उत्तराखंड एसटीएफ की टीम एक बार फिर से साइबर अपराधों में संलिप्त ठगों को हवालात की हवा खिलाने में कामयाब साबित हुई है। एसटीएफ के देहरादून महाराणा प्रताप चौक से म्यांमार साइबर ठगी मामले से ताल्लुक रखने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 10 दिन पहले म्यांमार से 261 भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू किया गया था, जिन्हें विदेश में नौकरी का झांसा देकर जबरन साइबर ठगी करने वाले कॉल सेंटर में काम करवाया गया। ये जो उत्तराखंड के 22 लोग रेस्क्यू होकर आए थे म्यांमार से साइबर स्लेवरी में, उनके थ्रू इनपुट मिला था कि कुछ लोग यहाँ पर जो फर्जी मतलब और लोगों के नाम पे फेक अकाउंट्स खुलवा दे रहे हैं, करंट अकाउंट्स, और वो अकाउंट्स जो हैं फ्रॉड में इस्तेमाल हो रहे हैं, म्यूल अकाउंट्स, और उनका एक्सेस बेसिकली जो बाहर विदेश में बैठे उनके हैंडलर्स हैं उनके पास है, और जो भी उसमें फ्रॉड होता था उसका एक निश्चित परसेंटेज 1% वो इनको प्रॉफिट के रूप में मिलता था। तो इसकी जानकारी पे जिनके नाम पे ये फर्जी अकाउंट खुलवाए गए, उनके द्वारा एक गढ़वाल में हमारा देहरादून सीसीपीएस में और एक कुमाऊं में पंतनगर सीसीपीएस में 2 मुकदमे एफआईआर रजिस्टर हुई। इसमें कुछ लीड मिली थी। और लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत तमाम गंगा घाटों पर पर्यटकों के डूबने की घटना को लेकर पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह एक्शन मोड में नजर आए हैं। उन्होंने थाना प्रभारी को प्रतिबंधित गंगा घाटों पर चेतावनी बोर्ड और सुरक्षित घाटों पर जागरूकता संदेश के फ्लैग्स लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जल पुलिस के जवानों को भी यहां पर नियमित रूप से गंगा घाटों पर गश्त और ड्यूटी करने के लिए कहा गया है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे गंगा घाट की, जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी श्रद्धालु गंगा में न बहे, और सुरक्षा के देखिए कड़े और बड़े इंतजाम यहां पर किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन एक तरह से अपील भी करती हुई नजर आ रहा है कि कोई भी गहरे पानी में ना जाए, और इसी के साथ साथ गंगा घाट किनारे पर भी कई सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात कर दिया गया है कि अगर इस तरह की कोई भी दुर्घटना होती है तो उस पर काबू पाया जा सके। और धामी सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरे होने पर प्रदेश भर में अभी जश्न जारी है, जो कि अभी कुछ दिन और जारी रहेगा। इस दौरान देहरादून में सरकार की तरफ से कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें जनता को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बड़ी घोषणाएं भी की, और इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि उनको सरकार जल्द ही
अपने और संविदा कर्मचारियों की सरकारी विभागों में खाली पदों पर नियमित करने के लिए ठोस नीति बनाएगी और इसी के साथ साथ 10 करोड़ के काम के लिए भी जाएगा। साथ ही नौजवान और स्नातक छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा और रोजगार कौशल के लिए आर्थिक सहायता के साथ ही मंच प्रदान किया जाएगा। इसके लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। और वही 23 मार्च 2025 धामी सरकार को 3 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर धामी सरकार प्रदेश भर में कार्यक्रमों के जरिए अपने कार्यकाल के उपलब्धियों और चुनौतियों को गिना रही है। इस दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड में जारी क्षेत्रवाद की बात करने वालों पर निशाना साधा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एथलेटिक्स माइंड महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में राज्य कार्यक्रम के राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कुछ अराजक तत्व, कुछ ऐसे नेता जो बोलने में सावधानी नहीं रखते, उनके कारण प्रदेश में कभी कभी क्षेत्रवाद या जातिवाद की बातें सुनाई देती है। पर मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति यदि क्षेत्रवाद की बात करता है या जातिवाद की बात करता है तो वो न केवल उन आंदोलनकारियों के साथ अन्याय करता है जिन्होंने इस प्रदेश के निर्माण के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, बल्कि वो अपनी मातृभूमि के खिलाफ भी कार्य करता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कोटद्वार में भी सेवा सुशासन और विकास 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम आयोजित हुआ। कोटद्वार के मालवीय उद्यान में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी सहित बीजेपी नेताओं और बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। शिविर लगे हुए हैं, बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। जनता की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। जो हमारी सरकार ने जो हमारा घोषणा पत्र था, संकल्प पत्र, उसके लगभग 3 साल में 60% काम किया है। हमारा आपको पता ही है हमारा संकल्प पत्र क्या है, और बाकी 2 साल में 40% और होने वाले। हम पूरा सेवा सुशासन के 3 साल पिछले 3 सालों में जिस तरह से हम चाह रहे थे उत्तराखंड में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए जाएं, चाहे वो एक रैंप से रिलेटेड हो, चाहे वो भू कानून हो, चाहे वो यूसीसी हो। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हमने ये सारे कानून आते हुए देखे और ये फ्यूचर में बहुत अच्छा उत्तराखंड के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए अच्छे रहेंगे। उत्तराखंड सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर सेवा सुशासन और विकास के 3 वर्षों के रूप में जल्द सेवा थीम कार्यक्रम के तहत बता दें कि प्रत्येक जनपद में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए गए हैं और वही थराली विधानसभा के फुलसारी में हो रहे जनसेवा थीम के तहत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें थराली ये भाजपा विधायक भोपाल राम टमटा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। शिविर में विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉल भी लगाए गए। इसमें स्टॉलों के माध्यम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही शिविर में स्थापित आधार सेंटर चिकित्सा शिविर का भी आमजन ने लाभ लिया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और हमारे युवा जवान मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से इन 3 सालों में कार्य हुए हैं, नए कार्य नहीं हुए, ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। मैं सौभाग्यशाली समझता अपने को कि आज मुख्यमंत्री जी के रूप में ऐसे ऐतिहासिक कार्य हुए हैं जिनको आप सबने माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन में सुना होगा, जहाँ यूसीसी का आचार संहिता इस प्रदेश से हुआ है, शुरुआत हुई है। पूरे देश में नकल विरोधी कानून से लेकर के सख्त भू कानून से लेकर के मातृशक्ति को 30% का सख्त आरक्षण।
सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रामलीला मैदान पौड़ी में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर राज्यसभा सांसद एवं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी निरीक्षण किया तथा योजनाओं के लाभार्थियों को भी चेक वितरित की। राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने अपने संशोधन में कहा कि केंद्र व राज्य सरकार लगातार जनता के हित में कार्य कर रही है और उन्होंने कहा कि 3 वर्षों के अंतराल में केंद्र में राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से राज्य विकास की नीति पर आगे बढ़ रहा है। और आगे उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर इतिहास रचा और वही अब संयुक्त भोग कानून उनके तैयार किए गए हैं, जो कि सरकार संस्कृति और जमीन मामले में जो है कार्य कर रही है। सरकार के 3 वर्ष के कार्यक्रम हो रहे हैं। मुझे बताते खुशी है कि अब अभूतपूर्व जन समर्थन प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी को मिल रहा है। आज जिस प्रकार से जन सैलाब पौड़ी के अंदर आया हुआ था, मैं ये कह सकता हूँ कि एक मुख्यमंत्री जी के प्रति, हमारे सरकार के कार्य के प्रति लोगों की वचनबद्धता है, कार्य से प्रभावित है। और मुख्यमंत्री जी ने आज जिस प्रकार 3 बातों का उल्लेख किया, वो इस राज्य के हित के विषय रखे गए हैं। जहां अभी तक के कार्य की उन्होंने जानकारी दी, वही उन्होंने 3 बड़ी बातें उत्तराखंड राज्य के लिए, भविष्य के लिए कही है। एक तो प्रतियोगी परीक्षाओं में, देखिए, जिला प्रशासन द्वारा आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी के जो 3 वर्ष के स्वर्णिम कार्यकाल हैं, उस पर हर जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसके निमित्त अपने राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी आज यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। सरकार के जो स्वर्णिम 3 वर्ष हैं, इसके तहत आज आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो देहरादून में संबोधन था, उसका सजीव प्रसारण किया गया और पौड़ी मुख्यालय में विभिन्न विभागों ने अपने स्टॉल लगाए थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भारतीय जनता पार्टी की ओर से हृदय की गहराइयों से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आज उन्होंने इस राज्य के बेरोजगारों के हित में जो निर्णय लिया है। हाँ, ये एक आज उत्सव का दिन है क्योंकि आज सरकार के हमारी 3 साल पूरे हुए हैं। तो इन 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो देहरादून से उद्बोधन था वो भी सुना गया और हमारे मुख्य अतिथि माननीय राज्यसभा सांसद महोदय यहाँ पे आए। उसके अतिरिक्त यहाँ के माननीय विधायक जी और अन्य गणमान्य व्यक्ति और जिलाधिकारी महोदय यहाँ पे इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर हरिद्वार में सेवा सुशासन के 3 साल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर ऋषि कुल मैदान में जिला प्रशासन की ओर से कई बहुउद्देशीय शिविर और मेडिकल कैंप लगाए गए, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से जनसभा को संबोधित किया, जिसका लाइव प्रसारण ऋषिकेश मैदान में मौजूद जनता ने सुना। राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल हुई और साथ ही बीजेपी के तमाम विधायक और जिला प्रशासन के अधिकारी भी सरकार की 3 साल की उपलब्धियों का बखान किया। कार्यक्रम के दौरान कई विभागों के लाभार्थियों को कई योजनाओं के चेक भी दिए गए। के सम्मुख रखा भी था और उनमें चाहे जितनी भी योजनाएं हो, हर विभाग में योजनाओं की कमी नहीं है। सभी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है और आप लोग स्वयं देख रहे हैं किस प्रकार से राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हरिद्वार में हुआ है, किस प्रकार से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिया गया है। पीएम सूर्य घर योजना हो, चाहे समाज कल्याण की योजनाएं हो, उनका प्रचार प्रसार हो, स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं हो, सभी का पूरा लाभ आम जनता को मिल रहा है। तो 3 साल में बहुत ही अविस्मरणीय कार्य हुए हैं हमारी जनता है कि नजर आ रही हैं और लगता है कि ये इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाला समय है। और मेरे हरिद्वार में भी चाहे प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, मुख्यमंत्री के द्वारा के दिए जाने वाले आवास की योजनाएं हों या अन्य विकास के कार्य हों, वो सब हरिद्वार जिले में भी हो रहे हैं। अभी आप ही के सामने इतने सारे हमारे यहाँ के कार्यकर्ता जिन्होंने परिश्रम से इन योजनाओं पर काम किया है, अभी अपने सर्टिफिकेट, अपने चेक लेकर के गए हैं, जो ये बता रहा है कि ये 3 साल हरिद्वार के भी अविस्मरणीय साल थे। राज्य मंत्री श्री श्यामवीर सैनी जी सभी जनता समूहों का पुनर्गठन एवं 2178
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।